चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कंटिन्यूअस हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हालांकि हमने बेसिक चीज़ों को ही डिस्कस किया था, और इस लेक्चर्स में भी हम कुछ बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, और कुछ ट्रांसलेशन बनाने का प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो होता है, उन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। ठीक है, और आज टेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो टेंस के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पहचान क्या होता है। मतलब हम लोग कैसे किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। तो जनरली आप जब हिंदी अगर बात करें तो हिंदी के अंदर हम लोग देखते हैं क्या कि जब भी आप लोग हमेशा बचपन से पढ़ते आए हो, है ना, कि जब क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस या वाक्य में, है ना, जब भी किसी सेंटेंस या वाक्य में क्या रहे, है ना, तो रहे क्रिया के साथ। क्या रहे? क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, है ना, ये सब इत्यादि क्या आपको देखने को मिले तो आप समझते हैं ना कि ये इत्यादि लगा रहे, तो आप समझते हैं इत्यादि लगा रहे तो वह सेंटेंस यानी वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। वह वाक्य क्या होगा? तो मेरे भाई वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, वो वाक्य किसका होगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सिंपल सिंपल सा चीज़ें आप ये ध्यान में रखो कि जिस भी हिंदी, है ना, जिस भी हिंदी या जो कोई भी वाक्य आप सेंटेंस देखते हो, है ना, उसके क्रिया, क्रिया मतलब समझिएगा, है ना, काम से खेलना, तो खेलता, है ना, ये सारे क्या? खेलना, हंसना, कूदना, बोलना, लिखना, ये सारे क्या? क्रिया है। तो क्रिया के साथ या अंत में क्या लगा रहा है। ठीक है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर देखें, मान लो लिख दिए वह स्कूल, वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है ना। कोई लड़की है जो क्या कर रही है? स्कूल जा रही है। जनरली इस सेंटेंस से, इस वाक्य से आपको ये समझ में आएगा जब आप इसे बोल रहे हैं या सुन रहे हैं कि वह स्कूल जा रही है या वे इस काम को कर रही है, कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वह क्या है? काम जारी है, अभी वर्तमान में क्या है? जारी है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स व्हाट? कि मैं अभी वर्तमान में अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आप पढ़ रहे हो, है कि नहीं? तो ये सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। मतलब जाना क्या है यहाँ पे अगर बोली जाए तो ये जाना जो है भाई साहब, ये तो अपना क्रिया है, और इसी के साथ क्या लगा रहे? रही, है ना, रही है, रहा हो, कुछ भी लगा रहे, है ना, वो क्या कहलाएगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। मैं लिख दूँ कि हम लोग क्या? हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, मैं लिखूँ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट में सभी को रुचि है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ में जो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जनरली ये चीज़ें जब लग गई, खेलना यहाँ पे क्या है? क्रिया है, और इसके साथ में रहा है, रही है वाली, है ना, शब्द जब आता है तो यहाँ से आप समझो कि ये जो है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। अब समझिए हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने का भी मतलब इस सेंटेंस को बनाने का क्या होता है, नियम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को बेसिकली अगर हम लोग समझे तो बहुत ही अच्छा है, और यही रूल्स के अनुसार हम लोग इस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये समझिएगा कि सब्जेक्ट और इसके साथ जब एम इज आर का प्रयोग होगा और हमेशा वर्ब जो लगेगा वो V4 ही लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम इस सेंटेंस को, जब हम लोग इस स्टेटमेंट को बनाने का प्रयास करते हैं तो इसको बनाने में ये सारे चीज़ें जो है जनरली क्या होती है, यूज होती है। सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है, कर्ता जो होता है, जो काम को कर रहा होता है। जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। अब हम बात करें एम इज आर की। क्या बात करें? एम इज आर की, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं जनरली, है ना। तो ये कहाँ यूज होगा? ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को, है ना, कुछ पॉइंट्स को अगर देख लिया जाए, अगर आप कुछ पॉइंट्स को अगर आप नोट करते हैं तो ये समझिए कि जो आई होगा, सब्जेक्ट अगर आई रहे तो इनके साथ में हम एम लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या रहे? बी रहे। ठीक है। यू होगा, जनरली दे होगा, तो इनके साथ में हम भाई आर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है। क्या लगेगा? आर लगेगा। अगर सब्जेक्ट अपना क्या होगा, है ना, अगर अपना सब्जेक्ट अगर ही होगा, सी होगा, ठीक है, इट हो या कोई नेम्स हो, है ना, सिंगुलर नेम या कुछ भी हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग इसके साथ में इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो हम लोग इसके साथ में क्या लगाएंगे भाई साहब? तो इज लगाएंगे। ठीक है। यानी जब सब्जेक्ट होगा आई तो हम लोग एम लगाएंगे, वी यू दे होगा तो ये आर लगेगा, और ही से इट नेम होगा तो ये इज लगेगा। ठीक है। जनरली ये हुआ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। अब थोड़ा समझते हैं कि V4 जो है ये क्या? तो ये जो है V1 का ही प्योरेस्ट फॉर्म, जो V1 है इसका प्योरेस्ट फॉर्म के साथ में ing का यूज करने के बाद जो है ये V4 बनता है। क्या बनता है? V4 बनता है। तो V1 में ing जब हम लोग लगाएंगे तो जनरली ये V4 बन जाएगा, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, और कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज होने वाली वर्ब कहलाएगा। ठीक है। अगर हम इन बातों को देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4, ऑब्जेक्ट जो है आपको निकलता क्या है कि वह काम तो कर रहा है, जाने का, खाने का, पीने का, लेकिन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खेल रहा है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो है जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल के आएगा। जो काम है ना, जिस जगह पे जाने का काम हो, जो चीज़ें करने का काम हो, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा हो तो खेलना तो काम ही है, लेकिन क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। कोई स्कूल जा रहा है ना, तो जाना तो काम है, लेकिन कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। कोई बैडमिंटन खेल रहा है ना, तो खेल रहा है भैया, खेल रहा है तो काम कर रहा है, काम हुआ तो क्रिया हुआ। अगर कोई काम कर रहा है तो बैडमिंटन खेलने का काम कर रहा है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। मान के चलो मैंगो खाया, है ना, एप्पल खाया, तो खाना तो क्रिया है, काम है, लेकिन खाया क्या? तो मैंगो। ये है अपना ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। जनरली अगर सोची जाए तो क्रिकेट, है ना, बैडमिंटन,
टेनिस, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आएंगे जनरली, तो पीछे हम समझते हैं अब इन चीज़ों को बना कैसे सकते हैं, है ना। इन चीज़ों को हम बना कैसे सकते हैं मेरे भाई, है ना। इन चीज़ों को हम बना कैसे सकते हैं, और बनाने के लिए हम लोगों को सीखना होगा, है ना। बनाने के लिए सीखना होगा। तो चलिए, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ना, यहाँ ही है या सी है, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे पढ़ने के बाद आप इसकी उच्चारण करते हैं तो वह स्कूल जा रही है इट मीन्स इज गर्ल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। सब्जेक्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, सी होगा। और जब सब्जेक्ट ही सी इट कुछ हो, नेम हो, है ना, तो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो है अपना, वो क्या यूज करेंगे, तो यहाँ इज का प्रयोग करेंगे सर। क्या करेंगे, इज का, ठीक है। अब क्या है अपना, देखी जाए तो यहाँ पे V4। अब क्या है, जाना, क्रिया क्या है, वर्ब क्या लगेगा, तो गो का फॉर्म V1 क्या होता है ना। जाना का क्या होता है, V1 गो होता है, और इसी में तो ING लगानी है। V4 है क्या, तो V4 जो है ना, वो क्या है, V1 प्लस ING का फॉर्म है ना। तो V1 में हम ING लगा देंगे, ये हो जाएगा गोइंग। सी इज गोइंग, है ना, सी इज गोइंग क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ जा रही है, तो स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सी इज गोइंग टू स्कूल। अब नीचे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भाई साहब थोड़ा क्रिकेट भी खेल लो, ज़रूरी है खेलना। मुझे बहुत पसंद है, पसंद नहीं है बल्कि मुझे सब कुछ चाहिए, इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा गुरुजी वी, है ना, बी आएगा, है ना, वाई बी आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हम लोग हैं, एक तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे बी लगाएंगे। अब बी के साथ क्या आएगा, तो बी यू दे के साथ में क्या आना है, आर आना है। तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की जब बात हो रही है तो क्या आएगी, आर आएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, है ना। क्या आएगी भाई, आर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी आर। अब V4 है तो V1 में ING लगाएंगे, तो प्ले मतलब होता है ना खेलना, तो इसमें ING लगा दिए तो प्लेइंग हो गया। वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना सर। क्या खेल रहे हैं बच्चों, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाएगा आपको, ये वाली स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप सेंटेंस को आसानी से बना लीजिएगा, है ना। सेंटेंस जो है हमारा आसानी से ट्रांसलेट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। जब हम लोगों ने सेंटेंस को बनाया कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मान लो ये जनरली यही समझो कि इसका यूजेज क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होंगे, है ना। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हमने सेंटेंस को बनाया है तो क्या बना, हम लोगों ने लिखा इसको वी आर, क्या लिखा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने इसको, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। जनरल स्ट्रक्चर पर ये हमारा ट्रांसलेशन बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की अगर बात करें तो और भी बनेगा, है ना। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, तो सेंटेंसेस जो है वो क्या होगा, तरीक़ों से बनेगी, कई तरीक़ों से बनेगी।
तो क्या क्या तरीक़ों से बनेगी, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले इसका नेगेटिव बनता है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है, आज हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग घर पे थोड़ा रेस्ट करेंगे या कुछ और खेलेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये अपना पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं हम लोग ना। तो ये हो गया अपना, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका हिंदी को आप डिटरमाइन करना सीखो। सबसे पहले इसको हिंदी लिखना सीखते हैं कि हम लोग इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्रिकेट क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्वेश्चंस मार्क्स, ठीक है। इसका भी नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब WH वर्ड का भी यूज करना है, तो इससे भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, हम लोग, है ना, क्यों खेल रहे हैं, है ना, हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, पहले हम बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो तो हिंदी के अंदर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स जो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं इन द अदर हैंड, अगर बोले अलग डिफरेंट काइंड से, तो ये हिंदी को स्टेटमेंट को हम लोग 6 तरीके से बनाते हैं। पहला तो ये कि पॉजिटिव सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसको आप बोलते हो, ये पहला सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनती है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, फिर इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, उसके बाद क्या बनता है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो 6 तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, और ये WH में हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। WH का मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस में हम लोग, है ना, ये कहें कहाँ, क्यों, कैसे, कब, है ना, किस लिए, है ना, कौन कौन खेल रहे हो, तो ये सारे WH वर्ड्स वाले हैं, जिसके प्रयोग से हम लोग मल्टी काइंड क्वेश्चंस को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जनरली ये सारे आप समझो कि क्या हो जाएगा हमारा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हिंदी स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर ले तो इंग्लिश स्ट्रक्चर पे चलेंगे। पहला तो ये हो गया हमारा आंसर कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये तो हमारा पॉजिटिव भी था, जिसको हम लोगों ने आसानी से स्ट्रक्चर पर क्या किया, बना दिया, है कि नहीं, बिल्कुल। इसको हम लोगों ने आसानी से स्ट्रक्चर पर जो है वो क्या किया, बना लिया। अब इसकी नेगेटिव जैसे ही बनती है, तो नेगेटिव में हम लोगों क्या देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। जैसे वी आर नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना। इसके बाद नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बन जाती है, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना। V4 लगता है और ये क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। पहला स्ट्रक्चर तो ये था अपना, है ना, जिसको हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर से बनाया था,
किस स्ट्रक्चर से बनाया, तो सर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, क्या सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस, है ना, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर का हमने इस्तेमाल किया था नॉर्मली, ठीक है। जनरल तरीके से अगर सोची जाए तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया था। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑक्सिलरी सपोर्टिंग वर्ब जो है आपका, इसके बाद हम लोगों ने नॉट लगाया। क्या लगाया? नॉट लग गया तो नहीं लग गया, है ना, ये नेगेटिव हो गया। ये बिहार स्पेशल फोर्स वाले क्वेश्चंस जो था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि हु इज़ वन ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस, है ना, तो कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको पहचान करना था। तो ये चीज़ें आपको दी हुई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं क्या, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया स्ट्रक्चर ये, दूसरा हो गया स्ट्रक्चर ये अपना, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो तीसरा स्ट्रक्चर भी तो बनेगा ना, जो हम लोगों ने देखा कि क्या एम इज़ आर, ठीक है, क्या, तो तीसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इससे बनेगा एम इज़ आर, क्या, एम इज़ आर। एम इज आर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। जब आप देख पा रहे होंगे तो ये पहला जो है, दूसरा जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। तीसरा और चौथा देखिए ये यस नो क्वेश्चन है। क्या है? यस नो क्वेश्चन, है ना। यानी क्या, कोई पूछता है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? नहीं। क्या तुम होमवर्क करके आए हो? नो सर। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? यस सर। इट मीन्स व्हाट, हम इस सेंटेंस के अंदर ये देख रहे हैं, इस सेंटेंस के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि ये यस नो क्वेश्चन है। क्या है? यस नो, ठीक है। यानी इसका आंसर सिर्फ हम यस नो में देते हैं, यानी जिस सवाल का जवाब हम यस नो में देते हैं उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भाई यस नो के साथ जो होगा उसे एम इज आर के साथ ही होगा। क्या होगा? एम इज आर, है ना। क्या होगा? तो एम इज आर, है ना। प्लस यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, है ना। प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट। एम इज आर के बाद प्लस आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद, है ना, क्या आएगा? तो उसके बाद आएगा आपका वर्ब, यानी वर्ब जो आएगा, है ना, V4 जो है वो वर्ब ही आएगा, है ना। यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म टर्म कह सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है समझना। जिस भी सेंटेंस के अंदर क्या हो यस नो क्वेश्चन से सवाल पूछी जाती है, उसकी आंसर यस नो में आती हो, तो वो इनसे बनता है, ठीक है। चौथे इसकी नेगेटिव, तो ये भी होगा एम इज आर। ये एम इज आर क्या है? एम इज आर है। ये क्या है भाई? एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, है ना। क्या हो जाएगा? एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, या इसी में हम लोग नॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, आर बी नॉट। यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस V4 का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा वो आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देखा जाएगा। तीसरी चीज़ें ये जो थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथी चीज़ें इसके इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है यस नो वाली स्टेटमेंट पर बन रहा है। यस नो, यस नो मतलब समझ लीजिए कि, है ना, क्या पूछे, पहले जब क्या लग गया तो इसका मतलब यस नो होगा। क्या लग गया तो यस नो हो गया। अब कोई पूछे तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो? अरे यार हम बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ हमको पता नहीं चल रहा है क्या नाम है इस जगह का। समझ रहे हो ना बात को, है ना।
तो ये यस नो नहीं है, ये WH वर्ड वाले या इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनेगा। लेकिन कोई हमसे ये पूछ रहा है, विक्रम तुम आज का मैच खेल रहा है क्या? नहीं भाई, मैं नहीं खेल रहा हूँ। ये क्या हुआ? यस नो, क्या? नहीं, मैं नहीं खेल रहा, हाँ मैं खेल रहा हूँ। तीन चीज़ों के बारे में, है ना, यस नो जो है इंट्रो और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनना, ये इस स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, तो अब देखी जाए जो चौथी हो गई, पांचवी हो गई अपनी, है ना, जो पांचवा स्ट्रक्चर हो गया अपना, वो किस तरीके से होगी। तो मेरे भाई, जब पांचवा स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है ना, समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है क्या? चलिए, पांचवा जो है क्या है, पांचवा वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है? WH वर्ड। तो इसको एक्सप्लोर करना है, तो सबसे पहले, है ना, मान के चलो क्या आएगा? WH वर्ड। क्या आएगा? तो भाई सबसे पहले ये WH वर्ड आएंगे। जो भी WH वर्ड आपके स्ट्रेस अंदर रहे, उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का आना होगा, है ना, है ना। क्या आएगा? वाई, है ना। ठीक है, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, या हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? वाई आर, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट का आना होगा, उसके बाद V4 का आना है, और फिर ऑब्जेक्ट का क्या होगा? संगम, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। तो समझिए हम क्या बोल रहे हैं, जब भी WH वर्ड वाला स्टेटमेंट आए तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होगी, फिर एम इज आर के साथ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब V4 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स आपको दिखाई देगा। जनरली जब हम इसकी निगेटिव बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम क्वेश्चंस पे लेंगे, पहले चलेंगे, है ना, जो दिए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब निगेटिव बनाते हैं, है ना, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे WH वर्ड क्या है, तो WH वर्ड मेरे भाई ये हो गया भाई, है ना। WH वर्ड के अंदर व्हाट हो गया, WH वर्ड के अंदर वेयर हो गया, WH वर्ड के अंदर हम लोग लिख सकते हैं व्हेन हो गया, WH वर्ड के अंदर हम लोग विच लिख सकते हैं। ठीक है ना। वाई वाट वेयर व्हेन हो गया। WH वर्ड्स के अंदर हम लोग हाउ को भी लिख सकते हैं, WH वर्ड्स के अंदर हम लोग हु को भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं WH वर्ड हैं। क्या है? WH वर्ड है। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। WH वर्ड का मतलब समझ में आ गई। वाई, वाट, क्या, कब, है ना, क्यों, कब, कहाँ। ठीक है, ठीक है। विच हो गया, हाउ हो गया, कैसे, हु हो गया, कौन, वेयर, कहाँ। ठीक है, इन चीज़ों पे बातों को ध्यान देना होगा कि WH वर्ड जनरली होते क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बस इसको बता रहा था, आप इसको खुद से ध्यान करिएगा, मेमोराइज करिएगा, सिर्फ सीखने के लिए मैंने इसको बताया। अब जनरली हम समझते हैं WH वर्ड्स के साथ जब हम लोग अब इसको क्या बनाएंगे, छठा टर्म्स का यूज करेंगे जो निगेटिव होता है। तो WH वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एम इज आर आएगा, है ना, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट। क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क्स भी रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, जब छठे टर्म्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जब छठे टर्म्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या होगा? WH वर्ड पहले, फिर इसके बाद एम इज आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे नोट्स लिखिए कि जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। नोट्स में ये लिखिए, है ना, एम इज आर का
प्रयोग जो होगा वो सब एम इज आर का यूज लिख सकते हैं, वो क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अपने मन से नहीं, है ना। ठीक है, इन बातों को क्या करना है, इन बातों को ध्यान देना है। ठीक है, नहीं तो बेसिक चीज़ें अगर नहीं रहेगी तो आप गलत बना लोगे, ये मैं जानता हूँ। और इन चीज़ों को, है ना, गलती नहीं करनी है, इन चीज़ों से ही सवाल गलत हो जाएंगे। अब जब हम WH वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो जैसे वाई, है ना, हमें यूज किए वाई आर, क्या वाई आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नॉट है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्टेटमेंट आता है कि इसके साथ ही, है ना, WH वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, यानी WH वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ड आ रही है एम, तो इसके साथ भी एम नॉट लगा सकते हैं, इसके साथ ही इजेंट लगा सकते हैं, या इसके साथ ही, है ना, क्या लगा सकते हैं, आरंट लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का, फिर हम लोग V4 का, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स करेंगे। तो ये दो तरीके से जो है यहाँ पे WH वर्ड इंट्रो और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार से होगा, जब नॉट को हम लोग इसके साथ लिखेंगे, है ना, तो एम के साथ एम नॉट हो जाएगा, इज के साथ इजेंट हो जाएगा, इज नॉट इसको आर के साथ आरेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, समझने वाली बात यह है, टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, टू द पॉइंट आप समझिए। ये 6 बेसिक स्ट्रक्चर थे जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार थोड़ा सा पीछे फिर से स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहला स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी है निगेटिव वाली, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरी है क्या यस नो क्वेश्चन, एम या इज आर, एम इज आर या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जिसको हम लोग V4 लिख सकते हैं। इसको जनरली ऐसे ही लिख लो आप। ठीक है, क्या लिख लो, इसको V4 ही लिख लो, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन सब इंट्रोगेटिव होगी तो क्वेश्चन मार्क्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चौथी टर्म एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। पाँचवीं टर्म्स जो है ये अपना, इसको भी समझ लेते हैं एक बार, है ना। पाँचवीं टर्म्स क्या होगा, WH वर्ड का प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे नॉट इसलिए लगाया मैंने कि एम इज आर का यूज जब आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि एम इज आर में से कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना, WH वर्ड के बाद। तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अभी हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बस इसको आप रिमाइंड करो। छठी टर्म से WH वर्ड जो भी रहे उसके बाद एम इज आर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, निगेटिव है तो नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये छठा टर्म है। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, WH वर्ड एम नॉट, इज नॉट और आरंट हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V4 आया है, नॉट नहीं आया है, बिकॉज नॉट यहाँ पे आर के साथ ही आ चुका है। आरंट पढ़ सकते हैं, इज के साथ इजेंट पढ़ सकते हैं, और एम के साथ एमेंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉट हमारा ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे, है ना। अब थोड़ा चलते हैं क्वेश्चंस पे और समझते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं जो अपना क्वेश्चन था, है ना। तो आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला हरिओम नारायण, पहला स्ट्रक्चर जो था सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट निगेटिव का तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस V एम इज आर, है ना, वी आर प्लस नॉट लिखेंगे, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग
क्रिकेट। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तीसरी टर्मोलॉजी है, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो यस नो क्वेश्चंस है उसमें जो है हेल्पिंग वो पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। आर बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना, आर बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आर बी प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा? आर बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। जब इसकी निगेटिव बनेगी, है ना, तो इसकी निगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा सर? तो आर बी नॉट, क्या? आर बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। आर बी प्लेइंग, आर बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया अपना निगेटिव सेंटेंस। अब पांचवा टर्म्स जो है, पांचवा टर्म्स क्या है अपना? तो पांचवा टर्म्स है, समझना, WH वर्ड। हम लोग क्यों क्रिकेट, है ना, हम लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं और हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो मेरे भाई हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों का मतलब वाई होना चाहिए। क्या होगा? WH वाई, वाई होगा। अब वाई यहाँ पे देखना है, हम लोग है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही एमिजार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वाई आर वी प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा? वाई आर बी प्लेइंग क्रिकेट के साथ क्वेश्चन मार्क्स लगना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जब ये निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव हम दो तरीके से, दो स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो पहला वी आर, है ना, वाई आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है जो आप बनाते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स ये भी तो है, वाई आर, है ना, आरंट, है ना, वाई आरंट बी प्लेइंग क्रिकेट, ये भी तो होगा ना, वाई आरंट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वाई आर एंड बी प्लेइंग क्रिकेट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है मेरे भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो अभी तक हम आपको बताया हमने, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया होगा। सारे चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके वो हर एक तथ्य को समझा, हमने आपको समझाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि चीज़ों को बनाते कैसे हैं, है ना। चीज़ों को लिखना बनाने आना अलग सी बात है, लेकिन सीखना और सिखाना ये थोड़ा अलग है। तो मैं कम बताऊंगा, मैं थोड़ा धीरे देर से बताऊंगा, स्लो बोलूँगा, समझाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा। हाउ वी मेक्स स्ट्रक्चर्स, हाउ स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन द टेंस। टेंस के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी सेंटेंस की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये सारे जो है ना, ये सारे स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, है ना, और सेंटेंस कैसे डिस्क्राइब होगा, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करना सीखेंगे, उन चीज़ों को ये स्ट्रक्चर्स ही बतलाएगा कि आप कैसे करोगे। तो मेरे भाई, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो लंबी वीडियो में हम और अधिक नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उतना देख नहीं पाते होंगे, मुझे पता है। नए नए यूट्यूब पे टीचर्स हैं तो उतना बिलीव नहीं होगा, लेकिन बिलीव कीजिए, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सीखे होंगे, और आप सीखने के लिए अगर इच्छुक हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विक्रम सोलंकी सर आपको सिखाएंगे इंग्लिश। देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बट नॉट ईजी सब्जेक्ट, हल्के में नहीं ले सकते इसे आप। अगर आपको सीखने की रुचि है, अगर आप सीखने के तथ्य से किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। और अगर आप इसे देखेंगे, सीखेंगे, तो यकीन मानिए आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे लाखों बड़े बड़े शिक्षक हैं, लाखों बड़े बड़े टीचर्स हैं जो बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों पे वो इस प्रकार से बनाकर, इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म कर आपको नहीं बताते होंगे और नहीं सिखाते होंगे। मैं चीज़ों को
ये नहीं कहूँगा आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ यूट्यूब, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे देन वंस अ डे यू आर बेस्ट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स आप बन के रहेंगे। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट देते रहिए और यकीन मानिए एक दिन मैं आपको सिखाने के वादा कर रहा हूँ कि आपको सिखाऊंगा और चीज़ों को ऐसे सिखाऊंगा कि आप मास्टर बन जाओगे। धन्यवाद।